लेकिन खौफ पसरा हुआ है। रूस जर्मनी आमने सामने है तो यूरोप में जंगी टकराव का ये खौफ है। खबर क्या है आपको बताते हैं। रूस ने जर्मन हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की है। जर्मन हेलीकॉप्टर पर वार्निंग शॉट किया गया। कहाँ ये फायरिंग हुई आपको बता दें, बाल्टिक सी में ये फायरिंग हुई है। रूसी नेवल शिप ने फायरिंग की है। जी हाँ, ये फायरिंग क्यों हुई ये भी आप समझिए। डेटा केबल की निगरानी कर रहा था जर्मनी। अब इसका नतीजा क्या हो सकता है, आगे क्या होगा? जर्मनी ने नाराजगी जताई है। जर्मनी निगरानी बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। त्रिपाठी साहब, ये तनाव तो देखिए नजर आएगा ही आएगा। हम और आप लगातार जिस मसले का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह की स्थितियां, टेंशन बना हुआ है अभी नेटो देशों और रूस के बीच, क्या इस तरह की स्थितियों के लिए अब तमाम मुल्कों को तैयार रहना होगा? बिल्कुल समीर, देखिए जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं उनको लग रहा है कि ट्रंप के आने के बाद अमेरिका से उनको उतनी मदद नहीं मिलेगी। और पहले इन लोगों ने अपने आप, इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन के राष्ट्रपति बोल चुके हैं कि यूरोप को तैयार रहना पड़ेगा अपनी सुरक्षा के लिए। दूसरा, जो अभी भी इंग्लैंड, जो यूके की MI-15 की उन्होंने आंकड़ा दिया था कि रूस ने अपने आप को यूरोप से 2.5 गुना ज़्यादा हथियार और साजो सामान अपने आप तैयार कर लिया है। उसके बाद आप देख रहे हैं, अभी आप लोगों ने बात की हम लोगों ने, कि पुतिन जो है इनको लगातार धमकी दिए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वॉर की। तो इन सबको देखते हुए और साथ में नॉर्थ कोरिया, ईरान, इसकी जो है इनसे जो मदद मिल रही है, चीन भी रूस के साथ है, ये देख करके यूरोप के ऊपर खतरा जरूर बढ़ गया है और उनको अपनी सुरक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए वो अपनी तैयारी करें, दूसरे पर डिपेंड नहीं करें। और अगर जिस तरह से आप पिछले 3 महीने में देखिए, जितना एरिया रूस ने कब्जा किया है यूक्रेन का, पहले उतना नहीं किया था। कर्स्क में 70% इलाका वापस ले चुका है। कर्स्क में जो आपने अभी बताया, इनके यूक्रेन के सैनिक समर्पण कर रहे हैं, अपना आत्मसमर्पण कर रहे हैं, वहां से वो भाग रहे हैं। ऐसी हालात में ये बहुत जरूरी है कि यूरोप दिखाए अपने आप को ताकतवर और अपनी सेना लेकर के, और ऐसे जो है ड्रिल्स करके जो इनका मुकाबला करने के लिए रूस का तैयार है। हालांकि इससे पहले जब ट्रंप और पुतिन की बात हुई थी तो उस समय भी ट्रंप ने बोला था कि अमेरिका के काफ़ी सैनिक मौजूद हैं यूरोप में। उन्होंने एक तरह से मैं कहूँगा कि धमकी दी थी वहाँ पर जी। लेकिन पुतिन भी अपनी धमकी दिए जा रहे हैं और इससे जो है लग रहा है कि यूरोप थोड़ा डरा हुआ है। बिल्कुल दबाव बनाने की कोशिश है, उकसाने की कोशिश है। जियो पॉलिटिक्स भी लगातार ग्राउंड जीरो से कनेक्ट करते हुए इस तरह से पॉलिटिक्स सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर जो कि इस वक्त युद्ध के मैदान से आ रही है वो है यूक्रेनी युद्ध भूमि से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। ड्रोन हमले से बचने के लिए खाई में छिपता दिखा एक जवान। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ड्रोन ऑपरेटर ने टारगेट करके हमला किया है। देखिए इस जवान पर अटैक किया गया है। ये कैसे छिपने की कोशिश कर रहा था, ड्रोन हमले से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टारगेट पर आ गया, निशाने पर आ गया। और इस बीच बड़ी खबर है, जो बाइडेन और जेलेंस्की को लगा है बड़ा झटका। स्पीकर ने $24 बिलियन की मदद को नामंजूर कर दिया है। पिछले हफ्ते बाइडेन ने मिलिट्री पैकेज को मंजूरी दी थी। $24 बिलियन की ये भारी भरकम मदद अब नहीं दी जा सकेगी यूक्रेन को, यानी जेलेंस्की के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। जी हां, जब निजाम बदलता है किसी देश में तो ऐसा ही होता है। जो बाइडेन ने जो बड़ा फैसला लिया उसे स्पीकर खारिज कर रहे हैं। जेलेंस्की को झटका मिल गया है, अमेरिकी पैकेज रुक गया है। आइए आपको इसकी डिटेल बताते हैं। $24 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी भरकम मदद देने वाले थे जो बाइडेन, अमेरिका यूक्रेन को, लेकिन अब ऐसा नहीं मुमकिन हो पाएगा। मंजूरी दी थी जो बाइडेन ने, रोका किसने? हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने। जी हाँ, क्यों रोका गया आपको ये भी बता दें। ट्रंप आर्थिक सैन्य पैकेज के खिलाफ हैं। अब आगे क्या होगा ये भी जान लीजिए। अमेरिकी हथियारों की जो सप्लाई है वो रुकेगी। युद्ध भूमि में यूक्रेनी सेना कमजोर होगी।
रेड आर्मी को रणनीतिक बढ़त मिल पाएगी। सुमित चौधरी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, ये जो ऐतराज जताया गया है अमेरिका की तरफ से और ये जो कड़क रुख अख्तियार किया गया है, इसके पीछे मायने क्या है? क्यों अमेरिका ऐसा कर रहा है? क्या उसको ये पसंद नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये पसंद नहीं है कि यहाँ पर एक लिमिट बैरियर लगाना चाहिए? देखिए, एक बात तो तय है कि जैसे जैसे 20 जनवरी पास आएगी जेलेंस्की को और बड़े झटके झेलने पड़ेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ये बात अपने आने से पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो ना तो यूक्रेन को लगातार मिल रही मदद को और इजाफा करने वाले हैं और ना ही वो नाटो की तरफ से लगातार जो बोझ अमेरिका पे पड़ रहा है वो झेलने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर ये कदम ना सिर्फ संकेत है जेलेंस्की के लिए बल्कि नाटो के लिए भी कि देखिए, अब जो आपको करना है वो आपको अपने बलबूते पे करना है, अमेरिका के बलबूते पे नहीं करना है। और ये इसलिए भी कि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि जेलेंस्की को अगर ऐसे ही हथियार मिलते रहे, ऐसे ही नाटो की तरफ से सपोर्ट मिलता रहा, तो वो जंग रोकने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, वो उसके फेवर में नहीं है। और इसी वजह से ना सिर्फ वो नाटो के ऊपर बल्कि जेलेंस्की के ऊपर सीधे तौर पर दबाव बना रहे कि आपको ही बैकफुट पर आना पड़ेगा। भले ही हम रशिया को लगातार प्रेशराइज कर रहे हो, लेकिन आपको भी कई मुद्दों के ऊपर बैकफुट पे आना पड़ेगा, तभी ये जंग रुक सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। और इस वक्त हमें रुख करना होगा सीरिया के वॉर फ्रंट का। बड़ी खबर आ रही है, सीरिया जंग में अब उलटफेर हो रहा है। 24 घंटे में सीरिया युद्ध की तस्वीर बदल गई है। रूस की सैन्य मदद बढ़ने की वजह से अब हमा के आसपास के इलाकों में सीरियाई सेना जबरदस्त हमले कर रही है। वहीं विद्रोहियों ने अलेप्पो जीतने के बाद हमा को अगला टारगेट बना लिया है। हमा के बाहरी इलाकों में विद्रोहियों ने कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। अब बशर अल असद की सेना के सामने होम्स को बचाने का लक्ष्य है। होम्स से दमिश्क की दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर की है। अगर यहां तक विद्रोही पहुंच गए तो असद का तख्ता पलट भी मुमकिन है। इसलिए इस इलाके को बचाना कितना जरूरी है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि असद ने तख्ता पलट के बाद का भी प्लान तैयार कर लिया है। इस पूरे युद्ध में रूस की सबसे बड़ी भूमिका नजर आ रही है और रूस सीरिया की सेना के साथ बशर अल असद के साथ खड़ा हुआ है। तो इस वक्त युद्ध का एक नया मैदान है सीरिया और हमा के जंगी मैदान में बरसा है बारूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीरियाई अरब सेना का MLRS से अटैक, तोपों से भी विद्रोहियों पर गोलाबारी हुई है। रूसी विमानों ने दिया कवर फायर भी। विद्रोही को हमा में हुआ नुकसान। बीते 24 घंटे से पलट रही है जंगी बाजी भी।